हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की पावर के लिए, आज की ग्रेस के लिए जो हम सबके ऊपर आज काम करने जा रही है। उस खुदा की जिंदा शक्ति के लिए उसका धन्यवाद कीजिएगा कलीसिया, क्योंकि सच में जैसे आपको पता है 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन चल रहा है और आज उस दर्शन की प्रार्थना का 19वां दिन है। तो ये 19वां दिन आप सभी के जीवन में बड़ी आशीष को, बड़े फलों को प्रकट कर चुका है। और जैसे लगातार 18 दिन से परमेश्वर के साथ आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे थे, उसके साथ बहुत सारी बातों को सीख रहे थे परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा, हमने पावरफुल ज्ञान को लिया, उन बातों को लिया जिसको सीख कर अब हमारी जिंदगियां सेम नहीं रही। अब हम ब्लेस हो चुके हैं, हम सब नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुके हैं और आप लोग इन 21 दिन की प्रार्थना की बड़ी पावर को अपनी जिंदगियों में देखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ये पावर बस अभी काम कर रही है। इस प्रेयर के बाद जब भी आप प्रार्थनाओं में बैठोगे तो आपके ऊपर एक सामर्थ काम करेगी, आपके ऊपर खुदा की एक पावर ऐसे काम करेगी, आपको ये ग्रेस लगातार फील होती रहेगी कि सच में मैंने लगातार परमेश्वर के वचन को पूरा किया। जो 21 दिन तक कंटिन्यू प्रेयर में रहा, इस प्रेयर की ग्रेस पावर कैसे मेरी जिंदगी में काम करती है। सो आइए आज की ग्रेस को लेने से पहले हम अपना मन तैयार करेंगे खुदा की आराधना को, उसकी प्रस्तुति को, महिमा को गाकर। हाँ जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। हाँ जदों उस दी नजर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों उस दी नजर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। रखा मेरी जान दा, मेरे ही ईमान दा। रखा मेरी जान दा, हाँ मेरे ही ईमान दा। रखा मेरी जान दा, मेरे ही ईमान दा। मेरे हर सादा मेरी पहचान दा, मेरे हर सादा, मेरी पहचान, हाँ मेरे हर सादा मेरी पहचान। जेड़ा हर वेले देंदा मैनू बल, मेरा विरोधी कौन। जेड़ा हर वेले देदा मैनू बल, मेरा विरोधी कौन। हाँ जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। हर वेले कहंदा मैनू चिंता ना कर तू। 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 हाँ मैं हाँ तेरे नाल कदे भुल के ना डर तू। मैं तेरे नाल कदे भुल के ना डर तू। हाँ मैं हाँ तेरे नाल भुल के ना डर तू। मैं तेरे नाल कदे भुल के ना डर तू। फड़े उंगली ते मेरे नाल चल, मेरा विरोधी कौन। फड़े उंगली ते मेरे नाल चल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर वल, मेरा विरोधी कौन। हो रखा मेरी जान दा, मेरे ही ईमान दा। रखा मेरी जान दा, मेरे ही ईमान दा। हाँ
राखा मेरी जान दा मेरे ही ईमान दा मेरे हर सादा मेरी पहचान दा मेरे हर सादा मेरी पहचान हो मेरे हर सादा मेरी पहचान जेड़ा हर वेले देंदा मैनू बल मेरा विरोधी कौन जेड़ा हर वेले देता मैनू बल मेरा विरोधी कौन हाँ मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है हर खुशी वाली था बन गया है ओ मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है हर खुशी वाली था बन गया है हाँ यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया हाँ यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया हाँ यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है यो मेरा पिता मेरी माँ बन गया मैनू कहंदा मेरे पीछे पीछे चल मेरा विरोधी कौन मैनू कहंदा मेरे पीछे पीछे चल मेरा विरोधी कौन हाँ जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन हाँ जदों उस दी नजर मेरे वल मेरा विरोधी कौन जदों उस दी नजर मेरे वल मेरा विरोधी कौन जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन हाँ रखा मेरी जान दा मेरे ही ईमान दा रखा मेरी जान दा मेरे ही ईमानदार हो रखा मेरी जान दा मेरे ही ईमान दा मेरे हर सादा मेरी पहचान दा मेरे हर सादा मेरी पहचान हाँ मेरे हर सादा मेरी पहचान दा जेड़ा हर वेले देंदा मैनू बल मेरा विरोधी कौन जेड़ा हर वेले देंदा मैनू बल मेरा विरोधी आज उसका बल और भी हाँ सामर्थ्य जदों आपके ऊपर परमेश्वर काम करने वाला मेरे है। वल मेरा विरोधी कौन जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन हो जीवन मिलया मिलया बरकत आई आई बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा
जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी। तेरी बरकत आई आई है खुदा। हाँ मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी डाले बन जा दा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। डाले बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा जी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना, करांगी महिमा महिमा ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। हाँ ईमान जो मैं करया, पल्ला यीशु दा फड़िया, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਚਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ। ਚਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਡਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी तेरी बरकत आई आई ऐ खुदा। हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। हाँ 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 ऐ खुदा।
आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी बन। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। सब गाएं, यस। हाँ, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी बर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हाँ, अंधी आँखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। अंधी आँखें खोले, ये सुखू सरा मुर्दा दिल भी जला। हो, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी बर। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी, यस। खाली दामन। सब अपने हाथों को उठा के मेरे साथ बोलते हुए, हो मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी यस। उसके सामने अपनी कमजोरियों को रखें। कमजोरियाँ, हो मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ। हो बख्श दे ऐ खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, बख्श दे ऐ खुदा अपनी शहज़ोरियाँ। मेरी आहों को दे आज अपना असर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी आज अपना असर, शोले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ये सब गाएं।
खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह तालियों के साथ यस आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन सब गाए यस हाँ। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हाँ पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, हम पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी। हो अंबियों पर भी थी रूह की जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की जुम्बश तेरी। सब बोलते हुए वो ही बारिश तू करे, वो ही जुम्बश तू करे, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। वो ही बारिश तू करे, वही जुम्बश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हाँ, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। यस ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। यस हाँ ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। खुदा पाक रूह तालियों के साथ यस आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर। हाँ, खाली दामन भी भर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। सब लोग क्योंकि सच में वह खुदा का रूह पाक आज अपने दास के मुंह के शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में और भी सामर्थ्य से काम करने जा रहा है, और भी बलपूर्वक हमारी जिंदगियों में कार्य करने जा रहा है। क्योंकि सच में खुदावन के दास सच में जो सुबह से ही अपने ऑफिस में बैठकर खुदा के पवित्र भवन में बैठकर
जो सुबह से लगातार हम सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में है, एक पावरफुल प्रेयर में है, जिससे हम लोग आत्मिक उन्नति में और बढ़ जाएंगे और ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे। ऐसी पावरफुल प्रेयर जो चल रही है, उस प्रेयर के द्वारा आप और आपके घराने युगाना युग तक ब्लेस होते जाओगे। ऐसी ग्रेस आपकी जिंदगी में इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी जिंदगी में ठहर चुकी है। और सच में कलीसिया, जो खुदा के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन्नति, जो ग्रेस काम करती है, हम देख रहे कैसे उस पावर के द्वारा लोग ब्लेस हो रहे, गवाहियों के साथ खड़े हो रहे, और ये पावर और बढ़ चुकी है। और आज जो लगातार हम पिछले 18 दिनों से आत्मिक उन्नति को कर रहे थे, आज का दिन उनसे भी ज्यादा बढ़कर है कलीसिया। और जो आने वाले 2 दिन बचे हैं प्रेयर के, वो तो और भी ज्यादा जबरदस्त होंगे, क्योंकि सच में जो 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन खुदा ने अपने दास को दिया, एक एक दिन हमारी उन्नति को बढ़ा रहा है। हम बढ़ते जा रहे हैं, हम ब्लेस होते जा रहे हैं। सो उठाइए हाथों को, सब धन्यवाद करना शुरू कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। आज की उन्नति हमारे लिए, आज की ब्लेसिंग हमारे लिए, आज की पावर हमारे लिए। और सच में कलीसिया, अगर आप में से कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो याद रखना, जैसे आज की प्रेयर समाप्त होगी, आपका हालात आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाएगा यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा के दास ऐसी पावर से भरकर हमारे बीच में आ रहे हैं। इसलिए सब लोग हाथों को हिला हिलाकर पिता का धन्यवाद करना शुरू करो। सब 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 पिता से बातें कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज की सामर्थ के लिए, आज की पावर के लिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी जिंदा पावर काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मैं आज की ग्रेस के लिए, आज की पावर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती पिता। आपकी जीवन शक्ति काम कर चुकी है, आपकी जिंदा पावर काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब 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 अपने होठों से भेंट चढ़ाओ पिता को, धन्यवाद की भेंटें उसके सामने लेकर जाओ। सब लोग सब लोग सब लोग थैंक्स गिविंग करते हुए अपने पिता को, सच में कलीसिया, क्योंकि ये जितने उपकार उस यहोवा के हम पर हैं, हम उस उपकारों के बदले उसे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। तो जो हम दे सकते हैं उसे पूरे मन से दो, उस भेंट को, उस बलिदान को चढ़ाओ आज पिता के सामने, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर, इस दिए हुए जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दी हुई आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। खुदावंदा, जो आपने बरकत दी है, जो आपने आशीष दिया पिता, उस आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो, उस बड़ी ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप महान हो, आप सामर्थी, आप सामर्थी हो पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद हो, आज की पावर के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब 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 धन्यवाद कीजिए, अंगीकार करते जाइए। यस पिता, आज जो पावर हम देखने जा रहे, जो ग्रेस को लेने जा रहे पिता, उस पावर के लिए आपका थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं। और परमेश्वर, हम बिलीव करते पिता, आपका आत्मा हमारी यह गवाही कर चुका, हमारी यह गवाही कर चुका, हमारी यह गवाही कर चुका। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा हमारी यह गवाही कर चुका, हमारी यह गवाही कर चुका पिता। सब लोग धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता आपका आत्मा हमारी यह गवाही कर चुका है, आपका आत्मा हमारी यह गवाही कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। आज की पावर में, आज की प्रेयर में खुदा आप मेरे साथ हो पिता,
सच में पिता जो बड़ा दर्शन आपने अपने दास को दिया पिता, ये दर्शन मेरे लिए वरदान साबित हो चुका है। ये दर्शन के द्वारा मेरी सब रुकावटें टूट चुकी हैं। मैं ऐसा आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। जैसा आप मुझे देखना चाहते हो पिता, ये 21 दिन की प्रार्थना खुदा मुझे वैसा बना चुका पिता परमेश्वर। मैं उसी रूप में, उसी रंग में पिता ढल चुका हूं पिता, जो रंग रूप आप मेरा देखना चाहते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं वैसा ही बन चुका हूं, मैं वैसी ही बन चुकी पिता, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। सब धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि जैसे हमने परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना और सीखा कि परमेश्वर ने हमें बड़ी योजना के तहत बुलाया है, चुना है, रचा है। इसलिए अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो आपकी बड़ी प्लानिंग, आपका बड़ा मकसद खुदावंदा मेरे लिए पिता परमेश्वर, वो बड़ा प्लान खुदा मेरी जिंदगी में सक्सेस हो चुका है। यस पिता, मैं तेरी प्लानिंग में हूँ पिता, मैं तेरी योजना हूँ पिता, मैं तेरी योजना के तहत चुना गया हूँ, बुलाया गया हूँ पिता। आपने मुझे बड़ी प्लानिंग के साथ चुन लिया, बड़ी योजना के तहत मुझे बुला लिया। इसलिए खुदा अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तेरा खास बेटा हूँ, मैं तेरी खास बेटी हूँ पिता परमेश्वर। और खुदा तेरा वचन बताता पिता, जो कल्पनाएं वो यहोवा अपने लोगों के लिए सोचता है, वह उनके लाभ की हैं, उनकी हानि की नहीं है, उनके कुशल की हैं। यस पिता परमेश्वर, तो आपकी बड़ी योजनाएं, आपकी बड़ी प्लानिंग खुदा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी हैं, मेरे जीवन में पूरी हो चुकी हैं, मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी हैं, 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 पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, मैं आपकी कॉलिंग हूँ पिता परमेश्वर, मुझे आपने बुलाया है पिता परमेश्वर, मैं आपका बुलाया हुआ हूँ, मैं आपका चुना हुआ पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं तेरा खास बेटा, तेरी खास बेटी बन चुकी हूँ पिता। जैसे आपके कलाम में लिखा है, आप अपने चुने जाने पर, बुलाए जाने पर ध्यान दो। यस प्रभु, मैं पूरी तरह से खुदावंदा अपने बुलाए जाने पर चौकसी से चल चुका हूँ, चौकसी से चल चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू परमेश्वर। सब 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 धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, जिस प्लानिंग के साथ खुदा आपने मुझे बुलाया पिता, जो आपकी बड़ी प्लानिंग मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए खुदा, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। यस पिता, जो आपने मेरे लिए योजनाएं बना दी पिता, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। यस पिता, तेरी भली योजनाएं मेरे जीवन में सफल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी है। हरास से बोलिए, दलेरी से बोलिए, कहिए पिता को, यस पिता, मैं तेरी प्लानिंग हूँ पिता, यस पिता, मैं तेरी कॉलिंग हूँ पिता। तूने मुझे बुलाया बड़े मकसद के तहत, बड़ी परमेश्वर कॉलिंग के तहत। जैसे पिता परमेश्वर आपने खुदावंदा यूसुफ को बड़ी कॉलिंग के तहत चुना, बड़ी प्लानिंग के साथ चुना, और जैसे पिता आपने अपने दास को पिता बड़े मकसद के लिए चुना, ऐसे पिता परमेश्वर मेरी जो प्लानिंग है पिता, वो प्रकट हो चुकी है, वो प्रकट हो चुकी है, वो प्रकट हो चुकी है, 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 प्रकट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आज खुदावंदा ये प्रार्थनाओं का 19वां दिन खुदा मेरी जिंदगी को खुदा और भी ज्यादा ब्लेस कर चुका है। आज की ग्रेस, आज की पावर खुदा मुझे, मेरे परिवार को पूरी तरह से अंदर से चेंज कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपकी सामर्थ, आपकी पावर खुदा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है पिता। मैं वैसा बन चुका पिता जैसा आप चाहते हो पिता परमेश्वर, जैसा पिता परमेश्वर आप चाहते हो, मैं वैसा ही बन चुका हूँ, मैं वैसी बन चुकी हूँ। सब 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 लगातार लगातार पिता के सामने जाओ, अंगीकार करते जाओ, जो कुछ आप चाहते हो उन सारी बातों को बड़े मन से, बड़े विश्वास से पिता के सामने रखो, क्योंकि कलाम में लिखा, विश्वास से की गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर फल देता है। तो सच में आप लोग जो विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार करे, एक बड़े मन से, एक बड़े ईमान से, बड़े बिलीव के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जो आप बोल रहे हो, सच में आपकी वह प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं,
पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। जो आप चाहते थे, जो आपने अपनी बात को, अपने विषय को खुदा के आगे रखा है, सच में ईमान कर लो, वह पूरा हो रहा है, वह पूरा आ रहा है। क्योंकि सच में आपके साथ साथ, आपकी प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारे पीछे जो खुदा के दास की पावरफुल प्रार्थनाएं चल रही है कलीसिया, सच में हमारी प्रार्थनाएं, खुदा के दास की प्रार्थनाएं सब मिलकर हमारी जिंदगी को ब्लेस कर चुकी हैं, ब्लेस कर चुकी हैं। ये पावर के द्वारा सब रुकावटें, सब हालात उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, ये 21 दिन खुदा मेरे लिए स्पेशल डे बन चुके हैं, मेरे लिए यादगारी डे बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, इन 21 दिनों की बड़ी ब्लेसिंग खुदा मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, जो आपके दास के द्वारा हमने सीखा है, सुना है, जो उनके द्वारा हमारे लिए वचन आया है कि आपके जो हालात, जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन, जो बातें आपको परेशान करते थे, उन बातों से, उस लाइफ से जिससे आप डिस्टर्ब थे, जैसे खुदा के दास के द्वारा बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि आपके ढूंढने पर भी वे आपके हालात आपको कभी ना मिलेंगे, वो कभी आपके दिमाग में, आपकी सोचों में भी ना आएंगे। ऐसे वो हालात आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस पावर से, इस सामर्थ से आपको परेशान करने वाली सारी बातें, सारी डिस्टर्बिंग आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट है। आप इस बात पर ईमान कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस पिता, आपने अपने दास के द्वारा ऐसा बोल दिया, ऐसा वचन दिया है कि तुम्हारे हालात, तुम्हारी प्रॉब्लम, सिचुएशन ढूंढने पर भी तुम्हें नहीं मिलेंगी। यस पिता, ऐसा ही हो चुका है, ऐसा ही हो चुका मेरे साथ, ऐसा ही हो चुका है। अंगीकार करो, ईमान करो। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर नशा करता है, नशे में डूबा रहता है, अनाज्ञाकारी करता, आपकी सुनता भी नहीं है, वह व्यभिचार में, गलत कामों में, कोई भी आपकी लाइफ में आपका घर का मेंबर आगे पीछे है, तो इस वचन को याद कर लो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, ये 21 दिन की प्रार्थना की बड़ी ग्रेस मेरे इस परिवार के मेंबर को चेंज कर चुकी है, चेंज कर चुकी है, चेंज कर चुकी है, चेंज कर चुकी है। कोई भी नशा तेरे लोगों के लिए नहीं बना। यस पिता, तेरा वचन बताता हम मनुष्य, हाँ तेरा जीवित मंदिर है। यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार का ये मेंबर खुदा, ये तो तेरा मंदिर है, इसमें कोई नशे का अधिकार नहीं है। हर प्रकार का नशा आउट है यीशु के नाम से, खत्म हो चुका यीशु के नाम से। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरे परिवार का ये मेंबर गवाही के साथ खड़ा हो चुका है, गवाही के साथ खड़ा हो चुका है। और इसकी गवाही को देखकर लाखों रूहें बच चुकी हैं, लाखों लोग बदल चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आज की पावर से, आज की सामर्थ से मेरे परिवार का ये मेंबर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। इसके दिमाग से, सोचों से, ख्यालों से हर वो बात पिता आउट हो चुकी है जो परमेश्वर तुझे हर्ट करती है, जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। वह शोकित करने वाली सारी बातें हमारी जिंदगी से, हमारे परिवारों से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदा, हम लगातार पिता तेरे दास के जैसे पिता, तेरे मन को भाने वाले बन चुके पिता, तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता। अंगीकार करो कलीसिया, सच में कलीसिया, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकार हो, हमारे बच्चे हमारे साथ वफादार हो, ऐसे ही वो हमारा पिता, हमारा यीशु चाहता है कि हम भी उसके साथ, उसके दास के साथ वफादार रहें। तो वैसे ही आप अंगीकार करो, जैसे आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो। अपने लिए आज पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ पिता, और मैं पिता वफादार बन चुका हूँ आपके साथ, आपके दास के साथ वफादारी करने वाला बन चुका हूँ, वफादारी करने वाली बन चुकी पिता। वफादार मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पिता, मैं तेरी आज्ञाकार बेटी हूँ, मैं तेरा आज्ञाकार बेटा हूँ पिता। मेरे कामों से आपके नाम की महिमा हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा लायक बेटा हूँ, मैं तेरी लायक बेटी हूँ पिता। मैं तुझे प्रसन्न कर चुका हूँ, मैं तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ पिता। यस पिता, यस पिता, यस पिता,
मेरी बातों से, मेरे कामों से पिता मैं कभी शोकित ना करूं पिता। सच में खुदावंदा मेरी जिंदगी से, मेरी बातों से, मेरे कामों से मैं लगातार 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 आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। यस पिता, जब तूने मुझे अपना आत्मा दिया, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना लिया, तो कैसे कोई शरीर की बात कम कर सकती है। यस पिता, हर प्रकार की शारीरिक बातें, शारीरिक सोचे, शारीरिक लालसाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक लालच मेरी जिंदगी से आपने दूर कर दिया है, दूर कर दिया है, दूर कर दिया है, दूर कर दिया। यस पिता, मैं तेरे गुणों के साथ भर चुका हूं, तेरे आत्मा के गुण मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, तेरे आत्मा के फलों से मैं भर चुका हूं, मैं भर चुकी हूं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के जिंदा नाम से पिता, तेरी जीवत शक्ति, तेरी जीवत पावर पिता मेरी लाइफ में ऐसा कर चुकी है, ऐसा कर चुकी है। यस पिता, मैं आज्ञाकार हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं तेरी वफादार बेटी हूं, मैं तेरा वफादार बेटा हूं। अंगीकार कीजिए स्ट्रॉन्ग मन से। अगर आप चाहते हो कि आप प्रभु के सबसे खास बन जाओ, उसके फेवरेट बन जाओ, तो अपने मुंह से अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु मैं तेरा खास बेटा हूं, मैं तेरी खास बेटी हूं। यस पिता, मेरे अंदर खुदा आत्मा के गुण और बढ़ चुके पिता, मेरे अंदर विश्वास बढ़ चुका पिता। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, मेरे विश्वास का लेवल और अधिक बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर सचमुच में वैसी ही बन चुकी परमेश्वर पिता जैसा आप चाहते हो प्रभु। मैं आपके स्वभाव में परमेश्वर पिता कन्वर्ट हो चुकी परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन को, मुझे, मेरी फैमिली को टोटली बदल चुका है। यस कलीसिया, कीजिए तेज चाहत, तेज अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु आपकी उत्तेजना, आपका मन परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर कार्य कर रहा है। सचमुच कलीसिया, 21 दिन की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहा है, आपकी लाइफ को टोटली शाइनेबल बनाने जा रहा है। जो काम आपके रुके हुए वो प्रभु आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। अंगीकार करें और विश्वास करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, ये प्रार्थना केवल और केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं विश्वास करती प्रभु। सचमुच परमेश्वर पिता, जो मैं आपकी प्रार्थना में पिता आत्मिक उन्नति कर रही हूँ, आत्मिक मेहनत कर रही हूँ प्रभु, ये व्यर्थ नहीं है परमेश्वर, इसका मेरे जीवन में बड़ा लाभ आ चुका है परमेश्वर पिता। कलीसिया, कीजिए अंगीकार और कीजिए प्रार्थना परमेश्वर के आगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो दिन रात हमारे ऊपर कान लगाए रखता है। इसलिए कीजिए धन्यवाद परमेश्वर का और कहिए परमेश्वर से कि सचमुच प्रभु मैं विश्वास करती प्रभु, आप मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रकट कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती पिता, इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में पिता मैं और भी आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, और भी प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ, और भी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुकी हूँ। यस कलीसिया, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से प्रभु मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका है परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका है परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका है। यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरी सोचों में, मेरी बुद्धि में, मेरी बॉडी में परमेश्वर पिता आपका कंट्रोल आ चुका है परमेश्वर पिता। मैं वैसा ना करूं पिता जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ पिता, मैं वैसा करने वाली बन चुकी हूँ, मैं वैसा करने वाला बन चुका हूँ जो आप चाहते हो परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन को पिता बदल चुकी है, बदल चुकी है। यस कलीसिया, अंगीकार करे। जिन लोगों का मन नहीं लग रहा, आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे हैं, सबसे पहले अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मेरा मन आप में लग चुका है परमेश्वर। मैं प्रार्थना में, मैं पिता आप में लवलीन हो चुकी परमेश्वर पिता, मैं आप में बढ़ चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य
कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। कलीसिया आप तो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए आए हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स रखी है। इसलिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस प्रभु, जो मसीह में पिता आपने मेरे लिए आशीषें रखी है, बरकतें रखी है पिता, ब्लेसिंग्स रखी है पिता परमेश्वर, वो मेरे जीवन में प्रकट हो चुकी है पिता, प्रकट हो चुकी है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आने वाली मीटिंग में पिता मैं गवाही दे चुकी हूँ, मैं गवाही दे चुका परमेश्वर पिता। यस कलीसिया अंगीकार करे, यदि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हालात है, कोई भी बीमारी है, तो विश्वास करे और अंगीकार करे। कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर, ये प्रॉब्लम ये मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं पिता, ये बीमारी मेरे जीवन से, ये हालात मेरे जीवन से टोटली आउट हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, जो पावर पिता, जो ग्रेस इस मिनिस्ट्री में कार्य करती है, जो आपके दास के ऊपर कार्य करती है प्रभु, जो आपके दास पिता हमारे लिए दिन रात पिता प्रार्थनाएं करते पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी टेस्टामनी बन चुकी है, बड़ी गवाही बन चुकी परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती प्रभु, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। यस कलीसिया अंगीकार करे, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर में रोमियो में कहा है कि जो कोई शारीरिक अवस्था में चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, और जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है वही जीवन और शांति को पाता है। इसलिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु, मैं तो आपके आत्मा के अनुसार चलने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपके आत्मा के अनुसार चलने वाला बन चुका परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, आपने ही तो कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, वह सुकून दूंगा जो ये संसार नहीं दे सकता। यस परमेश्वर पिता, वो शांति, वो सुकून, वो आनंद पिता परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है परमेश्वर, वो मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है पिता परमेश्वर। यस कलीसिया लोग अंगीकार करें, आप सभी अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती प्रभु मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का हालात पिता परमेश्वर इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुका है परमेश्वर पिता, आउट हो चुका है परमेश्वर पिता। आप मेरे जीवन में कार्य कर चुके हो प्रभु, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं तो कई कई घंटों तक पिता प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है। यस कलीसिया बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपका मुंह भी, आपका अंगीकार भी एक वृक्ष के समान है, एक बीज के समान है। जो कुछ भी आप बोलोगे वैसा ही खुदावंद आपके लिए करेगा। इसलिए अच्छा अंगीकार करे, पॉजिटिव बोले और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती पिता, सच में पिता मैं तो प्रार्थना में बहुत बढ़ चुकी हूँ, मैं तो प्रार्थना में बहुत ज्यादा बढ़ चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं प्रभु। जब मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर पिता तो मुझे समय का पता ही ना लगे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता मैं एक मन होकर परमेश्वर पिता प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका पिता। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करे, जिन लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जो लोग हमेशा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बुरा सोचते हैं, बुरे विचार चलते हैं, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु इन नेगेटिव सोचों का पिता मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर आपकी पॉजिटिविटी परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आ चुकी पिता, और हर नेगेटिव बात पिता परमेश्वर मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर हर नेगेटिव बात पिता परमेश्वर
मेरी लाइफ से, मेरे मन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरी फैमिली के जीवन से, प्रभु मेरे जीवन से टोटली आउट है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा देखना सचमुच परमेश्वर आपके जैसा हो चुका है परमेश्वर पिता। जैसा आप चाहते प्रभु हम वैसे बन चुके परमेश्वर। मैं आपके आत्मिक फलों को प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ, प्रकट करने वाला बन चुका। यस परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका धीरज, आपका शांति का आत्मा, आपका विश्वास पिता परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, मैं आत्मिक फलों को प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आत्मिक गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका। यस कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती प्रभु, आपके वचन में लिखा है पिता, आपने कहा कि मैंने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं वैसी ही बन चुकी पिता, मैं वैसा ही बन चुका परमेश्वर पिता। मैं केवल और केवल पिता आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं आपको भाने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको भाने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, आपका प्रेम पिता परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ चुका है परमेश्वर। मैं किसी स्वार्थ के साथ नहीं पिता, मैं पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ पिता आपको प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रेम करने वाला बन चुका। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं आपकी खोजी बन चुकी हूँ, मैं आपका खोजी बन चुका परमेश्वर पिता। मैं आपके राज्य में, आपकी धार्मिकता में परमेश्वर पिता और भी ज्यादा बढ़ चुकी हूँ, और भी ज्यादा बढ़ चुका। यस कलीसिया अंगीकार करे और परमेश्वर के वचन को याद करे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यस कलीसिया, वो शांति, वो आराम परमेश्वर के पास है। इसलिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपने पिता परमेश्वर मेरी हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को पिता खत्म कर दिया है परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करती पिता, सबसे पहली गवाही पिता आने वाली मीटिंग में पिता मैं दे चुकी हूँ, मैं दे चुका परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ पिता, जो मुद्दों को चिल्लाती है, जो सूखी हड्डियों में पिता जान डाल देती है परमेश्वर पिता, जो पानी को आसमान में रोक देती परमेश्वर पिता, वो पावर, वो सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में भी कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में भी कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में भी कार्य कर चुके हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। ये वचन सच्चा है परमेश्वर, ये वचन कभी टल नहीं सकता पिता। आपके वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन में एक मात्रा भी ना टलेगी। यस परमेश्वर पिता, ये वचन सच्चे परमेश्वर, और जो वायदे पिता परमेश्वर, जो प्रॉमिस पिता आपने हमारे साथ किए पिता, वो हमारे जीवन में पूरे हो चुके पिता। मैं आपके वचनों के अनुसार चल चुकी हूँ, आपके वचनों के अनुसार प्रभु चल चुका। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कीजिए धन्यवाद, कहिए पिता से कि पिता आज का ये दिन को दवन, यस पिता हमें और हमारे परिवार को बरकत से भर चुका है, सामर्थ से भर चुका है। कलीसिया सभी जन अपने मन की बड़ी तैयारी कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, जब आपके दास पिता आत्मिक उन्नति से उठकर, प्रार्थना से उठकर पिता हमारे बीच में आएंगे पिता, तो यस पिता एक बड़ी सामर्थ पिता परमेश्वर हमें शुक्र आजाद करेगी, चंगाई देगी पिता परमेश्वर। यस पिता आप बड़े मौजों को करने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, यस पिता आप अपने दास के मुख को पिता मेरे लिए सामर्थ से भर चुके हो, पावर से भर चुके हो पिता। यस खुदावन आपका आत्मा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पिता आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता बड़े रिजल्ट दे चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते जीवते परमेश्वर आज के दिन के लिए। कलीसिया सब जन याद कीजिए ये वर्ड, ये 21 दिन जो परमेश्वर ने आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए दिए, जो परमेश्वर ने आप लोगों की उन्नति के लिए दिए। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से
कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा पिता परमेश्वर हमारे अंदर पिता एक खुदावन बड़े बल को भर देगा पिता, जब आपके दास खुदावन प्रार्थना से उठकर आकर खुदावन हमारे बीच में आपकी सामर्थ को रिलीज करेंगे परमेश्वर, तो सचमुच पिता वो सामर्थ हमारे मन को नया बना देगी, हमारे जीवन को नया बना देगी पिता। आपकी वो जिंदा पावर, आपकी वो जिंदा ग्रेस पिता, जो मुर्दों को जलाती है, अंधों की आंखें खोलती है पिता, जो पल भर में लोगों की लाइफ चेंज कर देती है पिता, वो जिंदा पावर पिता मेरे मन को बदल चुकी है। यस पिता, आज की प्रार्थना खुदावन मुझे विश्वास में बढ़ा चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावन। यीशु के नाम से सब जन तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जीवते परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं विश्वास करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से होंगे और तुम्हारे ऊपर पूरा परमेश्वर का अनुग्रह है और तुम बहुत आगे जाओगे और परमेश्वर तुमसे हमेशा खुश रहेगा और तुम वही करोगे जो परमेश्वर चाहता है और तुम्हारा घराना, तुम्हारा जीवन सब जबरदस्त ब्लेस रहेंगे। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और कुछ बातों को आपने सीखना है आज, ठीक है? और आप जानते हो मैं सुबह एक टीचिंग दूंगा, सुबह मतलब सुबह 8 बजे एक जबरदस्त पोस्ट, एक जबरदस्त वीडियो होगा मेरा आपके लिए मूसा के जीवन के ऊपर। आप जानते हो परमेश्वर ने इज़राइल को कहा था कि मैं तुम्हें वो दूध और शहद की जो नदियां बहती हैं वो देश दूंगा। इज़राइलियों को कहा था दूध और शहद की नदियां बहती है जिस देश में, मैं तुम्हें वो दूंगा। इसका मीनिंग क्या है? बहुत ब्लेस्ड, एक जबरदस्त देश जहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ऐसा देश दूंगा जहां खाने पीने रहने में मजा होगा, शांति होगी। लेकिन जब टाइम आया उसके किनारे आगे उस देश से थोड़ा सा पीछे थी, फासला बस जर्दन नदी था, अब उसे पार करके वो देश मिलना था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हें वो देश में नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ इज़राइलियों को लेकर जाऊंगा, तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। जो पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन था? मूसा। अब सोचने वाली बात, अगर ये बात आपको ऐसे कोई बोले तो कैसा फील होगा आपको कि मैंने सारी उम्र मर गया प्रभु तेरे काम के लिए, सारा कुछ मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली तेरे लिए, तेरे लोगों के ताने सहता रहा, तो परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ पर चढ़कर उसको बस देख ले, बस तेरे लिए इतना ही है। एक जबरदस्त टॉपिक है सुबह सीखने वाला आपके लिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा 20-25 मिनट का टॉपिक होगा, उसे जरूर सुनना सुबह 8 बजे, आपकी उससे बड़ी उन्नति होगी। लेकिन अब हम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ वो तो सुबह मिलेगा आपको टॉपिक, लेकिन यहाँ पर अब हमने एक चीज़ को पकड़ना और सीखना है। आप जानते हो जितने भी बिलीवर्स हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, जब वो संसार से चुने जाते हैं तो चुनने से पहले वो आते नहीं, प्रभु की तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह जा सकते हैं। हिंदू है तो मज़ारों पर जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, कई जगह पर जा सकता है, सिख भी कई जगह पर जा सकते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आ सकते। ये दुनिया का लास्ट स्टेशन है। यीशु में आना क्या है? दुनिया का
बस लास्ट स्टेशन है और लास्ट रास्ता है। इससे आगे कोई दुनिया के लिए कोई रास्ता नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां भी आकर एक प्रॉब्लम है, प्रभु में आकर भी वो प्रॉब्लम है कि उनको कोई अच्छा अगुआ बस मिल जाए। क्या मिल जाए? क्योंकि अगुए तो बहुत हैं। यहां बस ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो तो नया बंदा है, उसको नहीं पता बेचारे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो खाएगा उसी से समझ आएगा ना, उसको जो ज्ञान देगा अगुआ समझाएगा। यहां ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कई बार प्रभु के लोग भटकते रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। कई चीजें होती है, कई चीजें जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं फील्ड का अगुआ हूं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, उनके विषय चेक किए। वो कहते हैं हम 10 साल से प्रभु में, हम इतने साल से ये विषय वो विषय। तो मैंने डीपली समझा कहाँ कहाँ मुश्किलात आती है लोगों को, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक तो ये विषय है, एक तो ये विषय है, ठीक है। दूसरा विषय है तुम जो सुन रहे हो, अगर तुम सुन रहे हो बिल्कुल राइट सही, अगर तुम सही सुन रहे हो तो यहां भी बड़ा विषय कि अब तुम जो सही सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, उसे आप कैसे अपनी जिंदगी में ले रहे हो, ये बड़ा विषय है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि एक्चुअली मैंने बाइबल का बहुत अध्ययन किया, काफी चीजों का, बड़े सालों से। मैं यीशु में जब आ गया, मैं इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी मेरी बाइबल से। मैं ही शायद दुनिया में एक ऐसा हुआ हूं जिसकी इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता था इसके कॉन्टेस्ट मैच नहीं कर रहे थे बातें, और जिनसे मैं कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन मेरे सामने एक चमत्कार हुआ था मेरे घर में, मेरे जीवन में, उसके कारण मैं प्रभु को पकड़े हुआ था। लेकिन बाइबल की कुछ बातों से मैं खोजी तो बन गया। मैंने कईयों से पूछा कैसे इसका हल हो सकता है, कैसे इस बात की समझ आ सकती है। कई पास्टरों से मैंने राब्ता किया, कईयों से जो बड़े बाइबल स्टडी जानते उनसे बात की, लेकिन मेरा उनसे भी मसला हल नहीं हुआ। मैं उनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाया। कितनों को बात समझ आई? और मेरी सेटिस्फेक्शन फिर एक ही चीज में शुरू होगी, क्योंकि मुझे बाइबल के वो वचन मेरे अंदर बैठ गए जहां पर परमेश्वर ने कहा कि आप मुझसे ओए मुंडे, आप पीछे हो जाओ, उनको कौन डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसा मुकुट दे दो इन्हू है। अब बीच में उनके जाएगा, वो इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और तू उसे डिस्टर्ब कर रहा बीच में जाकर। हाँ, ये देखो ध्यान से। अब जो पीछे बंदा, उसका दिमाग चाहिए, उसको बस कैमरा ही चलाना नहीं चाहिए, सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। जो ऊपर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कैमरा डायरेक्टर। अगर किसी को हमने ये डायरेक्टर की पोस्ट दी है तो वो प्रेयर करे और वेल माइंड रहे क्या करना मैंने, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो, मुझे दे रहे हो, बीच में चलना शुरू हो गया। हाँ, अब देखो ध्यान से, वापस आओ ध्यान से। मैं कहां था, ये डिस्टर्ब कर देते, इनका प्रॉब्लम है ये। मेरा टॉपिक भूल गया। ये ऑनलाइन भी लोग देखते हों, वो कहते होंगे इनको कब बुद्धि आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कहां था मैं? हाँ, मैं एक वचन जो थे बाइबल के, जिसमें परमेश्वर ने कहा था मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। ये कुछ बातें मेरे अंदर बैठ गई। मैंने कहा ठीक है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मेरा काम किया है, अगर मुझे नहीं समझ आ रही संसार से, अगुओं से, किसी से, तो क्यों ना मैं प्रेयर करूं। मैं लॉन्ग टाइम से प्रेयर करना शुरू हो गया, पर धीरे धीरे मेरे उत्तर मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे बातें समझ आने लगी। मुझे बाइबल की कुछ ऐसी बातें समझ नहीं आई। फिर अब एक सुई अटती थी मेरे ऊपर
वो थी इंग्लिश। एक हाई फाई इंग्लिश आनी बड़ी जरूरी है अगर आपने कुछ चीज़ों को रिसर्च करना है। और इंग्लिश मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, और इसके लिए मुझे एक हेल्पर चाहिए था जिसको अच्छे से इंग्लिश आती हो। मैं उसे बताऊंगा ये सर्च करो, ये सर्च करो, ये सर्च करो, बाकी इधर मेरा दिमाग है क्या करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, हमारी चर्च में कई बार बड़े एजुकेटेड बच्चे आए, ऐसे बैठे नीचे बैठकर सुन रहे थे आराम से, लेकिन जब मैंने अनाउंस किया तो वो, मैं उनके लिए कुछ बड़ा अगुआ हूं क्योंकि उनके पास जितनी मर्जी इंग्लिश है, जितने मर्जी एजुकेटेड है, लेकिन उनका जीवन नहीं बचेगा ना जब तक उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देगा। और उसके लिए मैं अपॉइंट था तो उनका भला हो रहा था। लेकिन जब वो मेरे साथ बैठने लगे, उठने लगे, धीरे धीरे मेरे साथ नॉर्मल हो गए। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगी? क्योंकि पहले वो बैठ नहीं सकते थे मेरे से, मुझे हेल्प चाहिए थी, तो उनके बैठने से वो मेरे साथ क्या हो गए, और धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गए। दुष्ट ने उनको भी आगे पीछे कर दिया हमारी मिनिस्ट्री से, क्योंकि नॉर्मल हो गई। लेकिन मैं उनसे कई बार हेल्प लेके आगे बढ़ चुका था। क्या हो चुका था तब तक? कई चीज़ों को हम रिसर्च कर चुके थे, कई चीज़ें हम बेटर कर चुके थे, लेकिन वो टूट गए क्योंकि वो नॉर्मल हो गए। ये भी एक प्रॉब्लम है बिलीवर्स की और अगुए के बीच में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना, अब परमेश्वर मेरे साथ है, और जो कुछ हम अब पा चुके हैं परमेश्वर से वो बहुत पावरफुल है। जो कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, सीरियसली उसे अच्छे मन से लेना। तुम राजाओं की तरह जिंदगी को जी पाओगे। और मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा। क्या नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि एक्चुअली में परमेश्वर का काम करना मेरे लिए एक जुनून है। जुनून, जैसे कोई जुनून नहीं होता, मेरे लिए ऐसे है। मेरे लिए, मुझे वीआईपी अकेला नहीं बनना कि बस मैं वीआईपी हूं, 10-12 बाउंसर मेरे साथ है, 20 बाउंसर मेरे साथ है, अकेला मेरी सोच नहीं है। मेरे अंदर एक जुनून है परमेश्वर के काम का। मेरे दिमाग में बस ये बात है कि जब इस दुनिया का मालिक समझ आ गया मुझे, तो क्यों ना इससे मैं पूरी तरह से समझूं और पूरी तरह दुनिया पर प्रकट करूं। ये जो वो गाड़ियां होती, धक्का सा ठक ठुक ठक ठुक, ऐसे कई बिलीवर होते ना, धक्का लगाओ, थोड़ा उत्साहित करो, चल गए, फिर आगे, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे कुछ बिलीवर्स होते। वो जीवन कुछ नहीं है। तुम्हें अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि जब इतने सर्वशक्तिमान खुदाबंद के पास हम आ चुके हैं, जब उसके हम बड़े बड़े काम देख रहे हैं, वो टेस्टमनी, वो गंदी आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं जो दुनिया से कहीं नहीं निकली, हमने उनको भी निकाल दिया। निकाला या नहीं निकाला? बोलो। लोगों के दिमाग में था ये सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ, उन्होंने वो भी कर लिया। अब और कहां जाए बेचारी? हमने ऐसी दुष्ट आत्मा को भी निकाला क्योंकि वो नहीं निकलनी थी। हमारे पास कुछ अच्छा ज्ञान था परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया था, उसी से हमने लोगों को हील कर दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब मेरे अंदर जो जुनून है वो ये है कि ये जो दुनिया है, संसार, खुदा के जो लोग हैं, ये खुदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इनको ध्यान में लाना है, तो वो प्रकट करना है जिससे ये दुनिया हिल जाए। हालेलुया। जब मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं तो आपका मन भी कैसा होना चाहिए? ऐसे ही, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, जब इजराइलियों ने राजा मांगा, सबसे पहले जब परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उन्हें मिस्र से ले आया था, वो बस गए अपने देश में, लेकिन अभी भी क्लेश तो खत्म नहीं हो रहे क्योंकि अंधकार का टाइम था उस समय। बाकी जातियों के ऊपर उनके राजा थे, बाकी दुनिया के ऊपर जो दुनिया थी, देश थे, उनके ऊपर राजा था, लेकिन
इजराइलियों के ऊपर राजा कौन था? खुदा खुद ही था। लेकिन उन्होंने फिजिकल एक राजा मांगा। जब सैमुअल भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई कर रहा था परमेश्वर के लोगों को, लेकिन जैसे उन्होंने राजा मांगा तो सैमुअल को यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, उसके नाम को ऊंचा करता है, उसे वैभव देता है, इज्जत देता है, आनंद देता है, शांति देता है, क्योंकि वो अब परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा है। आगे जाकर वो अपनी बुद्धि लगाता है। समझ आ रही? ऐसा पॉसिबल है, वो दुनिया को हिलाकर दिखाएगा। वो छोटे छोटे बच्चों से भी ऐसा कुछ हो जाएगा। वो इतनी ठगियां मारता है, बिलीवर से भी, पास्टरों से भी, इधर उधर सबसे बहुत कुछ कर रहा है। उसके जीवन में दुष्ट आत्मा कुछ नहीं उससे कहता, कुछ नहीं कहता, उसे फलने दे रहा है। लेकिन एक दिन उसको क्या कर देगा शैतान, उसको खुद को भी नहीं पता। मेरी भी बदनामी करता है वो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये दुष्ट आत्मा होता है, कईयों को कुछ नहीं करता। वो कईयों के जीवन में वो आज्ञाएं तोड़ते हैं, कुछ भी आगे पीछे करते हैं, वो चुप रहता है, कुछ नहीं करता, उन्हें फलने देता है। वो चाहता है ये गई शरीर में नेगेटिविटी में, तो ये बड़ा खराब हो जाएगा, इसका आनंद खराब हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी क्या चल रहा है? ये चालू है जो चल रहा है, ये बता नहीं रहे और चालू है। बंदे बन जाओ तुम लोग, उधर मुझे चालू करके और बैठे चुप करके अंदर। ये कब तक बंदे बनना अपनी? ये बंदे नहीं बनते ना। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा था। सुनो देखो, तो अभी जीवन जो है हमारा, ये खूबसूरत विषय है और परमेश्वर ने हमें इसीलिए जीवन दिया है ताकि हम इसे, जिसने दिया उसको धन्यवाद के साथ जिए, उससे थैंक्स करें। हालेलुया। बीच में उठकर चले जाना तो ये शरीर का विषय। गर्मी से क्यों डरना है? वो ऊपर लेवल, ताकि लोगों को समझ आए। अच्छा, फिर मैं उस बात को कहा था, देखो ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है, बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे, बहुत लोग अगले लेवल में भी बढ़ गए, लेकिन बीच में स्वभाव है ना, अलग अलग स्वभाव लोगों का। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं तो अलग अलग मन है, कितना पकड़ दे कितना नहीं पकड़ दे लोगों के ऊपर है। तो मतलब अभी भी मैं चेक कर रहा हूं, मैं ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं। तो ग्राउंड लेवल में बड़े जो अगुए होते हैं उनको नहीं बताता क्या चल रहा है, लेकिन मैं फील्ड का अगुआ, तो मैं छोटी छोटी बातों को भी नोट कर रहा हूं, कैसे कहाँ शैतान काम करता है और कैसे रूह को नष्ट करता है और अपनी कैसे प्लानिंग में वो कामयाब हो जाता है और कैसे पावर है परमेश्वर के साथ। कौन कहता साल गया, मैं 2 साल गया, मैं 3 साल गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस नहीं मिले। मुझे क्या समझते हैं हम दुष्ट आत्मा को? क्या समझते, क्या है दुष्ट आत्मा, क्या है? हम तो उन्हें मच्छर से, जैसे आप क्या कर सकते हो, 3-3 4-4 मिनट कर सकते हो प्रे, ऐसे करके तीनों खड़े हो जाओ, एक वहां एक वहां। आप 3 मिनट में एक कोड वर्ड कोड होना चाहिए आपका। जैसे मान लो आप बीच में यस शब्द यूज ना, मुझे क्या चाहिए, तुम्हें ज्यादा पता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है, उन बातों को खुलकर उसके सामने रखो। चलो अगले 2-3 मिनट ऊंचा ऊंचा बोलकर रखो, ऐसे बात करो जैसे मेरी बात परमेश्वर से हो रही है और परमेश्वर के सामने मेरी बात रखी जा रही है और निश्चय उसका फल आएगा, निश्चय उसका फल आएगा, निश्चय उसका फल आएगा। लोब्रो संग्र बबरी सकन बेबे, लोब्रो संग्रे बेबे सकन बबा, रूसेंद्र बबरी संग्र बेबे, लोब्रो संग्रे बेबे नगर बबरी संग्रे। उसकी जीव शक्ति जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। रखो रखो, आज जो मैं तुझ चाहिए, रखो उन बातों को जो तुम्हारे लिए खास है, रखो उन बातों को परमेश्वर के सामने जो तुम्हारे लिए खास है, निश्चय उसके सामने रखो। रे शो दे ना बाबा लुब्रु संगर बाबा नेब्रे जोकिया ना बाबा। कोई नेगेटिविटी, कोई हालात, कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें चुना है वो सामर्थी है,
इसलिए इन बातों को विश्वास के सामने रखो। निश्चय खुदा जो हमने सीखा वो हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर पवित्रता ही बढ़ चुकी है, मेरा मन खुल चुका है, मैं खरा, पूरा, वफादार, आज्ञाकारी तेरे हर नियम में पूरी तरह से बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में कभी आलस ना होगा, मेरी जिंदगी में कभी अनाज्ञाकारी नहीं होगी। मैं खरा, वफादार तेरे साथ रहूंगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं सुसमाचार देने में, तेरे काम करने में, तेरी आज्ञाओं को मानने में, हर चीज में मैं बढ़ चुका हूं। जो मैं काम काज करता हूं, जो मैं बिजनेस करता हूं, मैं कारोबार करता हूं, उसमें बड़ी बरकत है। उसको भी मैं खराई से कर रहा हूं, उसको भी मैं वफादारी से कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। निश्चय वो काम काज परमेश्वर तेरा वचन कहता है, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। इसलिए हमारे घर में जो काम काज होता है उसमें करने में जबरदस्त हमारा मन है। हम सब कामों में परफेक्ट बन चुके हैं। अपने काम काज में, तेरे काम में, प्रे लाइफ में हमारा टाइमिंग जो स्केड्यूल है आपकी दया से सेट हो चुका है। हमारे टाइम खराब नहीं होंगे, हमारा कभी टाइम खराब नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम सारे टाइम को वफादारी से पूरी तरह से जिएंगे और निश्चय हर चीज को एक सिस्टमेटिक से करेंगे। सुनो, मैंने ये क्यों सिखाया आपको, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, क्योंकि एक टाइम मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। अगर मैं प्रेयर बड़ी करता था तो मैं बाइबल कम पढ़ता था, अगर मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता था तो मैं प्रेयर कम हो जाती थी। मेरे साथ भी एक टाइम हुआ। फिर कई सारे मेरे काम, जैसे मान लो मेरा जो घर है या मेरा जो रूम है, तो उसको भी कुछ चीजें सेट करके रखनी है, तो कई बार हम नहीं करते। अपने रूम को तो सेट करना होता है ना, साफ सुथरा करके रखना होता ना, तो इन चीजों में भी कभी कभी चीजें आगे पीछे होती, टाइमिंग सेट नहीं करते, काम जल्दी जाना, ये करना, उठने में सोने में भी टाइम आगे पीछे हो जाता है। ये भी एक बिलीवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें भी मैंने देखा बड़े लोग आगे पीछे रहते, काफी सारे, मेरे साथ भी हुआ। इसी के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, ये भी तुम करोगे तो वो सेट होगा। क्योंकि हमें परमेश्वर से, मैंने सारे काम लिए, मैंने तो लिए, मैंने देखा सारे काम परमेश्वर कर देता है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये सारी बातें तुम्हारे सीखने के लिए खुदा दे रहा तुम्हें, क्योंकि मैं जब आत्मा में आकर बोलता हूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था क्या बोलना है, लेकिन अपने आप पवित्र आत्मा बोलता है, शब्द देता है लोगों को उसके अनुसार। चलो ये बात को रखो, चलो चलो, शाबाश। जो भी मैंने समझाई तुम्हें, नौरी संगर लोब्रो सकर मम, उनको बोलो नहीं चल रहा तो बंद कर दो, क्योंकि ये बाद में पीछे ऐसे चलता रहेगा, फायदा क्या है। उसको बोलो बंद कर दो, लाइव रहने दो, कोई बात नहीं, कल से ही। चलो चलो चलो, शाबाश। जाओ 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 उसके सामने। तुम्हारी बात उस सर्वशक्तिमान खुदाबंद के साथ हो रही है। ये वो दिन है जो तुम्हारी जिंदगी को जबरदस्त बदलना चाहते हैं। ये वो टाइम है जो तुम्हारी जिंदगी में खास बनना चाहता है, और वो बन रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ये टाइम खास बन रहा है। तुम्हारी टाइमिंग मैनेजमेंट, टाइमिंग की जबरदस्त खुदा सेट कर चुका है। उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज में, कामकाज में, हर चीज में इतनी बरकत आ चुकी है कि तुम सब चीजों में, कामों में बड़ी जबरदस्त रीति से सब कुछ कर पाओगे। और मैं तो ये बोल रहा हूं, और तुम रखो, अब विश्वास के साथ रखो, रखो रखो इस बात को, अपने मुंह से बोलो ना, हाँ प्रभु ऐसा हो चुका है, हम खरे बन रहे हैं। जो तेरी संगति का टाइम है, जो आपने वचन दिया 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मुझे दो, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं। इन सब बातों में आपने मुझे बदल दिया और ब्लेस कर दिया है। मैं हर चीज में खरा और पूरा बन रहा हूं। मेरे हाथों में, कामों में आप इतनी बरकत दे चुके हो कि मैं जो कुछ भी करूंगा बड़ी जल्दी होगा, फटाफट होगा और जबरदस्त रिजल्ट होंगे। ऐसा हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरे कामों में, चीजों में, घर में, बच्चों में, परिवार में, फैमिली में पूरी तरह से बरकत आ चुकी है।
पूरी तरह हमारा परिवार ब्लेस हो चुका है। हमारे घर के लोग एक मन एक चित हो चुके हैं। तेरी जबरदस्त ग्रेस काम कर चुकी है। सब नेगेटिविटी, सब नेगेटिव चीजें, शरीर की चीजें आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है। और हम ब्लेस हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने हमें स्ट्रांग कर दिया है। आपके वचन में लिखा बलवंत बनो। जब आपने कहा बलवंत बनो तो ये वचन हम पकड़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। आपने बलवंत बना दिया है। आपकी सामर्थ्य में काम कर दिए। आपके आत्मा ने हमें बलवंत कर दिया है। आपकी सामर्थ्य से हम बलवंत है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया है। तो वो हमारे अंदर अब डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी भी चीज का, दुष्ट का, किसी बीमारी का कोई भय, किसी मैटर का, किसी विषय का मेरे अंदर डर नहीं है। मेरे डर को आपने खत्म कर दिया है। बस मेरा एक ही डर है, वो है आपका, कि मैं आपके सामने कभी भी कुछ भी गलत ना करूं, कभी भी किसी को ठोकर ना खिलाऊं, कुड़कुड़ ना करूं, चिड़चिड़ ना करूं, बस आपके लिए जीऊं। ऐसा आपने कर दिया है। मेरे अंदर से डर को खत्म कर दिया है, मुझे बलवंत बना दिया है, स्ट्रांग कर दिया है, मुझे मजबूत कर दिया है। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, आपने कर दिया है। मेरे मन को खोल दिया है, मेरे मन को खोल दिया है, ताकि मैं आपके लिए जीऊं, आपके वचनों को पूरा करूं, आपकी इच्छा को पूरा करूं। निश्चय खुदा आपने कर दिया है। निश्चय सामर्थ्य पिता आपने कर दिया है। निश्चय सामर्थ्य पिता आपने कर दिया है। निश्चय सामर्थ्य खुदा आपने कर दिया है। निश्चय सामर्थ्य खुदा आपने कर दिया है। निश्चय 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 रखो उसके सामने इन प्रात। अब आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने अपने मन को लो। जाओ उसके सामने, जाओ, अगले कुछ मिनट बातें करते जाओ, करते जाओ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, जो कुछ ये बोल रहे वो आप पूरा कर रहे हो। रखो रखो विश्वास के साथ। अब मैं तुम्हें दे दिए कुछ मिनट, तुम कुछ मिनट रखोगे उसके सामने। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ ये बोल रहे वो पूरा हो रहा है। निश्चय निश्चय आदत डालो, बोलो जो चाहते हो। आपको पता क्या बोलना है, कहां आपकी रुकावट है, कहां आपका आगे पीछे विषय है, उसे रखो आज उसके सामने। रखो, वो पूरा हो रहा है। 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 रखो उसके सामने, 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 वो पूरा हो रहा है। निश्चय जो तुम रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। चलो चलो कुछ मिनट रखो और अपनी बात को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ ये बोल रहे आप पूरा कर रहे हो। निश्चय परमेश्वर, जैसे मेरी जिंदगी को आपने सफल किया है, इन्हें भी सफल कर चुके हो। जैसे आपने मुझे सक्सेसफुल किया है, ऐसे ये भी सफल हो चुके हैं। परमेश्वर आत्मिक जीवन में, अपने कामों में हर तरह की फतेह पा चुके हैं। हर तरह की आशीष इनकी जिंदगी पर